देश के एक बड़े हिस्से में केले की खेती होती है और लंबे समय से केले की फसल का किसानों के आर्थिक विकास और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहा है। मगर मुनाफे का सौदा समझी जाने वाली केले की ये फसल पनामा रोग का शिकार होने लगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस बीमारी ने केले की फसल को बर्बाद कर दिया है। भारत में इस बीमारी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के केला किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। पीले पड़ चुके सूखते पत्तों और गिरते हुए पौधों को देखकर किसान परेशान थे। उनमें से ज्यादातर ने तो नुकसान से उबरने के लिए केले की किसानी से ही तौबा कर लिया। कुछ किसान अधिक मुनाफे के कारण केले की खेती छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर लगातार हो रहे नुकसान से परेशान थे। इन किसानों ने अपने स्तर से बाजार में उपलब्ध दवाओं का प्रयोग करना शुरू किया, मगर नतीजा शून्य था। आक्रामक रोग है, बड़ा कदम ना उठाया गया तो ये बीमारी दूसरे क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दिखाने लगेगी। वैज्ञानिकों ने दोबारा से फिर प्रभावित क्षेत्रों की ओर रुख किया और इस बीमारी के हॉटस्पॉट चिन्हित करना शुरू किए। वैज्ञानिकों ने इस फंगस की रोकथाम पर प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में किसानों के सहयोग से प्रभावित केले के पौधों पर CSR बायो का प्रयोग किया गया। इस दवा के प्रयोग के शुरुआती नतीजे उत्साहवर्धक थे और इसके लिए पनामा विल्ट प्रभावित क्षेत्रों में केला उत्पादकों के सामुदायिक संगठन बनाए गए और विभिन्न माध्यमों से इस दवा को इन सामुदायिक संगठनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभावित क्षेत्रों में इस बीमारी के प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। आज इस दवा की मांग बढ़ते बढ़ते टनों में पहुंच चुकी है। फ्यूजिकांट जो दवा थी इनकी, इसी दवा से कंट्रोल है। ये लिक्विड में भी देते हैं और पाउडर भी दे रहे हैं और दवा बहुत कारगर इनकी है। जिसने नहीं डाला कुछ नहीं बचा। ICAR फ्यूजिकांट के प्रयोग से पनामा विल्ट पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका है। कुछ समय पहले तक पनामा की मार से लगभग खत्म हो चुके केले के बाग अब एक बार फिर से इन किसानों की खुशहाली का जरिया बन रहे हैं।